अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। एक तरफ इमरान खान और एक तरफ ओपोजिशन यानी कि पीडीएम जमातें दोबारा तरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है कौमी असम्बली के अंदर। और इस वक्त तकरीबन ओपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के अपने पार्टी के बंदे भी कुछ दबाव डाल रहे हैं उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। और उसके अलावा लेकिन इमरान खान जो है फिर भी डट के खड़ा है। दोनों ही पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन साइड पर अगर हम देखते हैं तो वो भी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, और अगर इमरान खान को देखता हूँ तो इमरान खान भी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। बल्कि अपनी तकरीरों से जो है काफ़ी एक समझ ले पाकिस्तान की सोशल जो एक्टिविटी है उस मीडिया के अंदर जो है काफ़ी बोलचाल सा जो है ना नज़र आ रहा है। और एक तरफ जो है इमरान खान के खिलाड़ी और एक तरफ ओपोजिशन के जितने भी हैं खिलाड़ी वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो खैर मैं बात करने वाला हूँ कुछ हक़ाइक़ पर मबनी बात। मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हों और कुछ लोग जो हैं खुश भी हों, क्योंकि जो सच बात होगी मेरी कोशिश होगी कि मैं वही बताऊँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है तकरीबन ही सब लोगों को पता है, तो मैं बस अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। वो याद होगी कि नाइक फ़िल्म मूवी है अनिल कपूर की, तो उसे देखा था। तो उसके अंदर जो है सारे जो हैं जितने भी सियासी पार्टियां होती हैं वो एक अनिल कपूर के ख़िलाफ़ जो है ना खड़ी हो जाती हैं। तो सेम यही वाली सूरत हाल जो है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। मेरा मकसद कोई किसी को चोर या डाकू कहना नहीं है, कोई भी क्या है मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी कुछ बात करूँगा। उसके बाद जो है आप लोग ख़ुद फ़ैसला कर लीजिएगा, और कमेंट्स में दिल चाहे तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें। तो मैं बात करने वाला हूँ इमरान खान। इस बात में मैं कहूँगा कि कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई का रेशो 8 और 9% जो है तकरीबन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी महंगाई का सामना है लोगों को। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आलमी सतह पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफ़ा हो रहा है। अब अगर हम देखते हैं इस मामले को कि क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो मुखालिफ पार्टियों के लोग हैं वो उसको डिवेल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के लोग भी काफ़ी हद तक मतलब जो वर्कर हैं वो ये भी कहते हैं कि मतलब है कि महंगाई का सामना है, लेकिन आलमी सतह पर इमरान खान की जो वैल्यू और जो मुल्की वक़ार जो ज़्यादा हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है। आज का हम टैक्स रेशियो अगर चेक करते हैं तो 5.6 तक जो है ना गया हुआ है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके बरक्स सेहत के हवाले से जो इक़दामात और जो निचली सतह तक गरीबों और जो गुर्बत में मुब्तला थे, ऐसी सूरत हाल जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को जिस तरह मुतासिर किया, उस सूरत में गरीब लोगों को जो 12,000 से 14,000 रुपये बग़ैर किसी सियासी मुदाखलत के जो हैं वो भी एक इक़दाम है। और उसके अलावा जो है 10 लाख रुपए का एक पैकेज जो मेडिकल के हवाले से जो केबीके के अंदर है, जो पंजाब के अंदर हैं हमारे, और बलूचिस्तान और सिंध के अंदरूनी इलाकों में भी जो है वो कार्ड, सेहत कार्ड जो है बांटे के, तो वो भी एक इक़दाम है। ये चीज़ें देखने के लायक हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टैक्स रेशो जो रिकवर हो रहा है। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले 2018 से पहले अगर पेट्रोल की कीमत भी जो है ऊपर तक गई है, और इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से जो है 125 के करीब जो है पेट्रोल इस वक्त जो है ना बैरल की जो है ना मद में पाकिस्तान को मिल रहा है। तो उस सूरत में जो है पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, डॉलर की कीमत भी ज़्यादा है, तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। तो इस बात पर तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हमारे जो बाहर ममालिक में रहने वाले हैं वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो मेरे इधर पाकिस्तानी दोस्त अहबाब जो जितने भी हैं वो ये भी जानते हैं कि बाहर अगर सैलरी का रेशो हम अपने पाकिस्तान से अगर मवाजना करते हैं तो वहाँ से जो है हमारा जो सैलरी का रेशो है वो बहुत कम है। यानी कि अगर वहाँ अगर पेट्रोल महंगा है तो वहाँ सैलरी का रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा है।
मतलब एक आम बंदे की सैलरी जो है, एक आम नॉर्मल से बंदे की सैलरी बहुत अच्छी है जो उसे महसूस ही नहीं होती, और यहाँ पर हमें ये महसूस होता है, और महंगाई भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे मामलात तो हैं, लेकिन अब करें क्या? एक तरफ ओपोजिशन और एक तरफ इमरान खान। मैं जो बात अब करने वाला हूँ वो ये कि इमरान खान हो सकता है कि शायद जो अभी तहरीक अदम एतमाद जो है, तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के अंदर जो जमा कराई है, उसके बाद शायद वज़ीर आज़म ना रहें। मैं भी कि शायद ना रहें, ये 50-50 है, ये तो जब वोटिंग होगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं रहते तो मेरा सवाल ये है कि क्या पीडीएम में से एक तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? अगर वो नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, 172 या 76 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, तो उनका वज़ीर आज़म कौन होगा? एक सवाल तो ये है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो पीडीएम की जमातें हैं या अपोजिशन की जमातें जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बताएं वो करेंगे क्या। एक तो वज़ीर आज़म कौन होगा, ये एक सवाल है। ये एक लड़ाई है, ये आएगी आइंदा जो है ना दिनों में ये देखने को मिलेगी अगर जीत जाती है अपोजिशन तो। प्लस डॉलर की कीमत आज 175 से 76 पे हुई हुई है। ऐसा कौन सा फार्मूला लाएंगे कि ये डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, ये एक सवाल है। महंगाई का रेशो इस वक्त 8.9 पॉइंट तक जो है पहुंचा हुआ है, तो इसको कैसे कम करेंगे? ये मैं चाहूँगा कि मेरे पीडीएम के जितने भी लोग हैं, मेरे ओपोजिशन के जितने भी दोस्त हैं, वो मुझे बताएं। ये मेरा सवाल है कि मतलब कैसे उसको रिकवर करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने तो अब तक जब से होश संभाला मैंने देखा है कि मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जो चीज़ हाई लेवल पे गई हो और वो डाउन हुई हो, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो ऐसा कौन सा मतलब जो महंगाई का आप साज अलाप रहे हैं और मतलब कह रहे हैं कि महंगाई है, तो ये कैसे रिकवर करेंगे? कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के पास मौजूद है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी तरफ इमरान खान इसको रिकवर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। टैक्स रेशियो जो है बड़ा है हमारे पाकिस्तान का, आलमी सतह पर हमारे पाकिस्तान का वक़ार। एक चीज़ समझें, देखें ये एक चीज़ समझने की है। हम बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी कौम जो है एक बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं, और हम देखते हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी गुस्ताखाना अगर खाके बनते हैं माज़िल्लाह, और अगर कोई ऐसी गुस्ताखी दूसरे ममालिक से हमें सुनने को मिलती है तो हम पुरज़ोर तरीके से एहतजाज करते हैं। अब मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है, ये आप समझ लें कि जब हम उसका रिएक्शन देते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब है कि हम उसका रिएक्शन दें और अपना एहतजाज जब रिकॉर्ड करवाते हैं, और हम चाहते हैं कि हुकूमत से ये तवक्का करते हैं कि वो जो है आलमी सतह पर कोई बात करे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जिस तरीके से इस लिबास को, जो भी मैंने पहना हुआ है, इस लिबास को जो दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया है, शायद ही इससे पहले जो है ना किसी सियासतदान ने जो है ना किया होगा। ये हकीकत बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट को जो इज़्ज़त दिलाई है वो इमरान खान की वजह से, और आलमी सतह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उठाने में जिस तरह का किरदार इमरान खान ने अदा किया है, वो अपनी मिसाल आप है। और लेकिन इसके देखें, अब आप पाकिस्तानी बखूबी समझते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट के अंदर है, और ग्रे लिस्ट में रहने की वजूहात भी यही है। उस दिन की तकरीर आप मैक्सी में जो एक पंजाब के अंदर जो जलसा हुआ लास्ट टाइम, तो यूरोपियन ममालिक ने जो ख़त लिख के कहा कि आप रूस की मुखालफत करें, तो जिसके नतीजे में इमरान खान ने यह कहा कि आप इंडिया से ये सवाल क्यों नहीं करते, ये उनसे क्यों नहीं पूछते, आप हमसे ये क्यों तवक्का रखते हैं। तो ये जो है ये करने से अब होगा क्या? देखें आगे चल के जो है ना ये यूरोपीय ममालिक हमारे मुल्क पर पाबंदियाँ लगाएंगे। एज़ आ पाकिस्तानी अगर मैं जज्बात से अगर सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि झुकना नहीं है, वाकई में अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मतलब ये मुल्क की सतह पर अगर हम देखते हैं तो वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे। अब अगर हम शहबाज शरीफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ की है, और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि यहूदी एजेंट हैं, ठीक है, और मज़हब का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, ये बहुत अच्छे तरीके से सब जानते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लोगों की कही हुई बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ शहबाज साहब कह रहे हैं कि हम यूरोपियन ममालिक को नाराज़ कर रहे हैं। तो अब आप समझने की ज़रूरत है। ये देखें, एक कह रहा है कि यहूदी एजेंट है और
जो है ना उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है और उन्हीं के मतलब गुलामों की उनकी ग़ुलामी जो है ना तस्लीम की हुई है और उन्हीं के कहने पर जो है ना हम सब कुछ कर रहे हैं। समझने की बात है अगर एक कह रहा है ये और दूसरा कह रहा है वो पीडीएम की जमात का दूसरा ही बंदा साथ में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मतलब है कि हम लोगों ने यूरोपियन ममालिक को बुरा वाला कह के ट्वीट पड़े हुए हैं आपके मरीम नवाज़ के और बहुत सारे जो है ना इस तरह के बयानात पड़े हुए हैं कि हमने उनको नाराज़ किया है। इस वक्त हमारे मुल्क की सतह पर जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनेगा और ये होगा और वो होगा। तो ये बहुत सारी हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ज़ाती हैसियत पर जो है ना मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम ने अगर इमरान ख़ान को खो दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके कोई एसिड मुल्क से बाहर नहीं है। देखें एक बात याद रखिएगा कि ये एक चीज़ है, आप समझें, आप ख़ुद को देखें कि अगर आपको किसी के पैसे लेने होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने पैसा लिया हुआ है और आपने उससे पैसे लेने तो आप उस पर सही दबाव डाल के आप पैसा लेते हैं, आप उसको दो बातें भी सुना लेते हैं या उसकी कोई ऐसी चीज़ आपके हवाले हो तो वो आपकी बात जो है बड़े आराम से सुनेगा। तो इमरान ख़ान जो है किसी भी मुल्क के सामने झुकने से गुरेज़ करता है वो इस वजह से कि उसके एसेट बाहर नहीं है। और हमारे दूसरी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं आप देखेंगे कि उनके एसेट बाहर हैं। अब पिछली अगर 2018 की अगर सियासत को हम देखते हैं तो कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा कि डूम और कहा है तो उस पर हम लोगों ने लब्बैक कहा है। तो उसकी वजह क्या है? वजूहत यही है कि हमारे जो पिछले सियासतदान हैं उनके एसेट बाहर हैं, ये सिंपल सी बात है। तो भाई ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। मेरी इन बातों से हो सकता है शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि महंगाई का तकरीबन लोगों को सामना है और महंगाई होने की वजूहत बहुत सारी हैं। वजह यही है कि अगर हम अपनी पिछली हुकूमतों को उठा के देखते हैं किस तेज़ी से ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए जिसमें हम अपने मुल्क की जब बजट आता है तो बजट के अंदर हम जो है ना उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है ना एक मतलब समझ लें उसके अंदर जो है ना सब्सिडी रखते हैं। हम सब्सिडी रखते हैं तो फिर क्या फ़ायदा क्या? मतलब अगर कोई आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, अगर मैं कोई दुकान अगर बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और दुकान में अगर मैं कोई सामान डाल रहा हूँ और उसमें नुकसान हो रहा है तो मैं जो है उसका ख़जाना पूरा करने के लिए लोगों से फिर पैसे लेके उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। ये समझने की ज़रूरत है, ये पॉइंट वाली बात है। एक बंजर ज़मीन में लेता हूँ और उसके अंदर मैंने जो है ना कोई भी इस तरह जो है ना मैंने अगर उसके अंदर जो है ना कपास या कोई सब्ज़ी लगानी है और मेरे पास पैसे ही मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है अगर मैंने किसी से उधार लिया है, उधार लेने के बाद मैंने ऐसा करना है कि मेरा ख़र्चा निकल आए, मैं उसको चलाऊँ भी और मेरा भी ख़र्चा निकल आए और उसका उधार भी निकल जाए। लेकिन यहाँ अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले एतवार यानी कि 2018 से पहले जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि जितने भी प्रोजेक्ट लगे उल्टा पाकिस्तान ने ही उसके अंदर जो है मतलब हमारे आवाम के पैसे जो है उसके अंदर लग के हमने उन प्रोजेक्ट को सहारा दिया हुआ है। तो ये एक अफसोस की बात है, मतलब ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये है कि मेरी दुआएं तो इमरान खान के साथ है। ज़ाती हैसियत पर मैं इमरान खान को बहुत लाइक करता हूँ। एज अ पॉलिटिशियंस मैंने देखा है कि इस तरह का पॉलिटिशियंस जो है ना मेरी हिस्ट्री में मैंने देखा है कि या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो थे या ज़िया-उल हक, कुछ ऐसी बातें थी इनमें कि जो नज़र आता था वाकई में कोई लीडर है। तो उसके बाद अगर कोई लीडर देखा है वाकई में अगर पाकिस्तान की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो मैं समझता हूँ इमरान खान है। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि आप अपनी राय दें जो कुछ सवालात मैंने किए हैं, और अगर अच्छी लगे हो वीडियो तो लाइक कीजिए और अगर बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट्स करके अपना गुस्सा निकाल दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।